नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम। आज हिमाचल प्रदेश में चुनाव है और सुबह से ही मतदाता जो है वो अपना मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, मत देने जा रहे हैं। आप सभी को भी कहना चाहूंगी कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि सभी मत करें। तो सबसे पहले आज बात करें तो हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा सीटों पर आज मतदान है। 68 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें 7,881 मतदान केंद्र है। राज्य में 157 मतदान केंद्र जो है वो महिला कर्मी संचालित है। 412 प्रत्याशियों की राजनीतिक किस्मत का फैसला आज जनता करेगी। आपको ये बता दें कि उम्मीदवारों की ये जो सूची है उसमें से 24 महिलाएं इस बार मैदान में हैं। आपको ये भी बता दें कि 55,92,828 मतदाता इस चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिसमें से 67,559 सेवा मतदाता है, जबकि 22 अगर हम बात करें तो प्रवासी भारतीय मतदाता भी शामिल है। इसके अलावा ये भी अंक सामने आए थे कि 55,25,247 आम मतदाता है तथा 38 बात करें जो थर्ड जेंडर मतदाता भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर और डिटेल में बात करें तो करीबन 73 से भी अधिक यानी कि 7,37,845 महिला है। अगर हम पुरुषों मतदाताओं की बात करें तो उनका अंक भी 28,05,400 के करीब जो है वो जाता है। कुछ विधानसभा की अगर हम बात करें 38 की बात करें थर्ड जेंडर मतदाता है। मतदान के लिए राज्य सरकार के 31,536 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। राज्य पुलिस के 11,880 जवान है तैनात। होमगार्ड जवान भी तैनात है, 8,381 है उनकी संख्या। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 67 कंपनियां भी तैनात हैं। आपको ये भी बता दें कि राज्य में पहले से 11 और 12 नवंबर को ड्राई डे घोषित कर दिया गया था। तो आपको बता दें कि 68 विधानसभा सीटें हैं हिमाचल प्रदेश में। उन सभी पर जो है वो आज मतदान की जो प्रक्रिया है उसका प्रारंभ हो गया है। लोग मतदान करने के लिए जा रहे हैं। तो अब आपको ये जो सीट है 68 वो भी बता देते हैं कौन सी है। चौराहा जो कि एससी विधानसभा सीट है उस पर भी आज चुनाव है। भरमौर जो कि एसटी सीट है उस पर आज विधानसभा का चुनाव है। चंबा विधानसभा सीट पर भी आज चुनाव है। डलहौजी विधानसभा सीट, भटियात विधानसभा सीट, नूरपुर विधानसभा सीट, इंदौरा जो कि एससी विधान सीट पर आज चुनाव है। फतेहपुर विधानसभा सीट, ज्वाली विधानसभा सीट, देहरादून विधानसभा सीट, जसवा प्रागपुर विधानसभा सीट, ज्वालामुखी विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। इसके अलावा आपको बता दें जयसीपुर जो कि एससी सीट है उस पर भी आज चुनाव है। सुलह विधानसभा सीट, नगरोटा विधानसभा सीट, कांगड़ा विधानसभा सीट, शाहपुर विधानसभा सीट, धर्मशाला विधानसभा सीट, पालमपुर विधानसभा सीट, बैजनाथ एससी विधानसभा सीट की हम बात करेंगे। लाहौल और स्पीति एसटी विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। मनाली विधानसभा सीट पर चुनाव है। कुल्लू विधानसभा सीट पर चुनाव है। बंजारी विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। अन्नी जो कि एससी सीट है, करसोग जो कि एससी सीट है उस पर भी आज चुनाव है। सुंदरनगर विधानसभा सीट पर आज चुनाव हो रहा है। नाचन एससी महत्वपूर्ण सीट जिस पर विधानसभा सीट का चुनाव है। सैराजी विधानसभा सीट, दरंग विधानसभा सीट, जोगिंद्रनगर विधानसभा सीट, धर्मपुर विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। मंडी विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। बहलर जो कि एससी विधानसभा सीट है उस पर भी आज चुनाव है। सरकाघाट विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। बोरन जो कि एससी विधानसभा सीट है उस पर भी आज चुनाव है। सुजानपुर विधानसभा सीट, हमीरपुर विधानसभा सीट, बड़सर विधानसभा सीट, नादौन एक महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट जिस पर आज चुनाव है। महत्वपूर्ण फैसला होगा, आज जनता करेगी। चिंतपूर्णी जो कि एससी विधानसभा सीट है उस पर आज चुनाव है। गगरेट विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। हारोली विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। ऊना विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। कुटलेड़ विधानसभा सीट पर आज चुनाव होना है। झंडूता जो कि एससी सीट है उस पर आज चुनाव है। घुमारवी विधानसभा सीट, बिलासपुर विधानसभा सीट, श्री नैना देवी जी विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण सीट,
अर्की विधानसभा सीट, नालागढ़ विधानसभा सीट, दून विधानसभा सीट, सोलन जो कि एससी विधानसभा सीट है, कसोली वो भी एससी विधानसभा सीट है और पच्छाद भी एससी विधानसभा सीट है, उस पर आज चुनाव है। नाहन विधानसभा सीट पर चुनाव, श्री रेणुका जी फिर से एक बार बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, इस पर भी आज चुनाव है, एससी सीट है ये। पावंटा साहिब विधानसभा सीट पर आज चुनाव है, सिलाई विधानसभा सीट पर आज चुनाव है, चौपाल विधानसभा सीट, ठियोग विधानसभा सीट, कसुमटी विधानसभा सीट, शिमला विधानसभा सीट पर आज चुनाव है। इसके अलावा शिमला ग्रामीण, जुम्बल कोटवाई, रामपुर जो कि एससी सीट है, रोहड़ एससी है और किन्नौर एसटी है, इन सभी सीटों पर आज मतदान है। आप देख सकते हो कि सुबह जल्द ही लोग जो वो है अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे थे। एक सुआयोजन किया गया है, पुलिस जवानों की भी तैनाती जो है वो की गई है। शांतिपूर्ण तरीके से हिमाचल प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है। आप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश चुनाव के कुछ दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अनुराग ठाकुर समेत कई मंत्रियों ने सुबह जल्दी ही अपने परिवार के साथ मतदान कर दिया है। अगर बात करें तो राज्य में 55,92,828 मतदाता है। ये सभी अपने जो मतदान का उनका हक है उसका इस्तेमाल करेंगे। आपको संख्या अगर बताए तो 27,37,845 महिलाएं हैं, जबकि पुरुषों की बात करें तो 28,54,945 पुरुष है। वो भी अंक सामने आए थे कि कितनी सीटों पर कितने लोग मतदान के जो अपना इस्तेमाल है वो करेंगे, और 38 थर्ड जेंडर भी मतदाता है। अब आपको ये भी बता दें कि मतदान के लिए प्रवासी मतदाताओं को उनका मूल जो पासपोर्ट है वो दिखाना होगा, जो पासपोर्ट विवरण अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मतदाता सूचियों में शामिल है। राज्य निर्वाचन विभाग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रदेश में 7,881 मतदान केंद्र बनाए हैं, जिस पर अभी मतदान चल रहा है। आपको ये भी बता दें कि राज्य में 157 जो मतदान केंद्र है वो महिला कर्मी संचालित है। आपको ये भी बता दें कि राज्य चुनाव कार्यालय की ओर से मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी कर दिए गए थे, और अगर किसी मतदाता के पास फोटो पहचान पत्र नहीं है तो वह 12 अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दिखाकर भी मतदान कर सकेंगे। ये पहचान पत्र में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकघर द्वारा जारी की गई फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की ओर से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर अंतर्गत आरजीआई का स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र या राज्य का सरकार या सार्वजनिक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधानसभा परिषद सदस्यों को जारी सरकारी पहचान पत्र, और केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड भी इसमें शामिल है। लोकतंत्र के लिए जरूरी यही है कि हर जनता अपने मत का प्रयोग जो करे, इस्तेमाल करे। शांतिपूर्ण तरीके से अभी ये मतदान चल रहा है, आप देख सकते हो। आपको बता दें 68 सीटों पर आज 412 उम्मीदवारों का फैसला होगा यहाँ पर उनकी राजनीति का। जनता जो है वो अपना नेता चुनेगी। आपको बता दें कुछ करीबन अंक भी सामने आए थे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 10% से ज़्यादा 10 बजे तक वोट हो चुके हैं, यानी जनता काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। सुबह से ही कुछ मतदान केंद्रों पर तो भीड़ भी देखी गई थी। आपको ये भी बता दें कि राज्य में पहले ही 11 और 12 नवंबर को ड्राई डे घोषित किया गया था।
राज्य में मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा, जिसके तहत सरकारी कार्यालयों, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान और औद्योगिक परिसरों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए अवकाश रहेगा ताकि वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकें। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए भी ये स्वैतनिक अवकाश रहेगा। आपको ये भी बता दें कि चुनाव स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए राज्य में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। राज्य की सीमाओं पर चौकसी जो है वो बढ़ा दी गई थी। पहले से ही एक तैनाती का माहौल देखा जा सकता है। आपको ये भी बता दें कि राज्य सरकार की 31,536 कर्मचारियों की तैनाती की गई है। ये हम आपको कुछ दृश्य बता रहे हैं। हिमाचल विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है अभी। लोकतंत्र का पर्व माना जाता है चुनाव। अपने मत का इस्तेमाल लोग करेंगे। हिमाचल प्रदेश की जनता तय करेगी आज कि उन्हें किसकी सत्ता चाहिए। ये हर नागरिक का हक है मत करना। हिमाचल विधानसभा के लिए वोटिंग जारी है। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे